कोई भगवान की चर्चा करे तो नींद आने लगती है। अरे बोले हाँ ठीक है, तो कथाओं की बातें हैं। और कोई कहे ना कि वो पड़ोसी के यहाँ ऐसा हो गया, तो और बिठाएंगे, चाय पिलाएंगे, नाश्ता भी कराएंगे, और बताओ और क्या हुआ। अच्छा एक बात बतलाइए, आप अपने आंगन को झाड़ें, अपने घर को साफ करें, पुताई करें, और कोई आकर के उसमें कचरा डाल जाए, तो आप खुश होंगे कि नाराज होंगे? सच बताओ। नाराज होंगे। हमने सफाई की, आके कचरा डाल गए। और आप अपने अंतःकरण की सफाई करते हैं, कथा सुन के, जप करके, भजन करके अंतःकरण को सफाई किए, और कोई आया और वो दुनिया की बुराइयां ला के कान में से कचरा डाल गया, तो हम बड़े खुशी खुशी सुनते हैं, बहुत बढ़िया तूने बात सुनाई। अरे वो कचरा क्यों डालने दे रहे हो? मना करो, फालतू बात हमारे सामने नहीं। हमसे बात करनी है तो भगवान की चर्चा करो, कोई अच्छी बात करो, नहीं तो ये बेकार का कचरा हमारे अंदर नहीं डालेगा है। कानों से विषय रूपी सर्प घुस गए, अब उन्हें निकालना है तो क्या करें? अरे सर्प बिल में चला जाए तो उसको निकालने का सहज तरीका है, पानी डालो गड्ढे में, और बिल में पानी डालोगे तो वो सर्प निकलेगा बाहर, पकड़ लिया जाएगा। बोले इन कानों से कौन सा पानी डालें? बोले इन कानों से जो है भगवान की कथा रूपी जल डालो, और भगवान की कथा रूपी अमृत जब इनमें से जाएगा तो विषय सर्प निकल निकल के भाग जाएंगे, और भगवान हृदय में आके विराजमान हो जाएंगे। आचार्य जी स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी ने एक बड़ा अच्छा भाव रास प्रकरण में दिया है कथा श्रवण का। स्वामी अखंडानंद जी का भाव है, बोले जीवात्मा और परमात्मा दो शाश्वत सखा हैं। समझिएगा, एक उदाहरण उन्होंने लौकिक दिया कि एक मित्र दूसरे मित्र के घर गया, और मित्र का दरवाजा बंद है, बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया, घंटी भी बजाई, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला, दरवाजा नहीं खुला, कोई आवाज नहीं आई, और ये निश्चित है कि वो मेरा मित्र अंदर ही है, अंदर से दरवाजा बंद है। तो बाहर खड़े मित्र को आशंका हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ अघटित हुआ हो, अचानक बीमार हो गया हो, कोई ऐसी बात हो गई हो जिस कारण ऐसा तो कभी होता नहीं कि मैं आवाज दूं और वो उठे ना, निकले ना, क्या बात है। तो खिड़की से झांक के देखा तो देखा कि वो मूर्छित पड़ा है। अब मूर्छित पड़ा है देखा तो जैसे तैसे खिड़की से कूद कर अंदर गया, और खिड़की से अंदर जाकर के पानी छींट करके जैसे तैसे उसकी मूर्छा दूर की, और वो उठा तो उसने कहा भैया आप भले आ गए, तुम ना आते तो आज पता नहीं क्या होता, तुम समय से आ गए तो मेरे प्राण बच गए। तो बोले वो मूर्छित पड़ा हुआ मित्र कौन है? बोले वो हम जीवात्मा हैं। और जो दरवाजा खटखटा रहा है वो कौन है? बोले वो परमात्मा है। परमात्मा दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जीवात्मा मूर्छित पड़ा है विषयों में, विकारों में। फिर वो क्या करता है? कान की खिड़की से कथा के माध्यम से अंदर जाता है, और कान की खिड़की से कथा के माध्यम से अंदर जाकर के जगाता है कि अरे तू मेरा सखा है, कहां संसार में पड़ा हुआ है, कहां सो रहा है, संसार के चक्कर में मत पड़, तू तो मेरा अपना है। और जिस दिन ये जीव ये स्वीकार कर लेगा कि मैं उस सच्चिदानंद का अंश हूं, मैं आनंद स्वरूप परमात्मा का हूं, तो उसको फिर संसार के दुख दुखी नहीं कर सकते। जिस दिन हमें पता चल जाएगा कि हम उसके हैं। अच्छा आप विचार करिए, किसी राजनेता से, किसी बड़े अधिकारी से हमारा जान पहचान निकल आए, कोई रिश्ता संबंध जुड़ जाए, तो मन में कितना बल आ जाता है कि हमारे संबंध उनसे हैं। आता है कि नहीं? और जिस दिन ये स्वीकार कर लेंगे कि हमारा संबंध अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर भगवान नारायण से है, भगवान श्री हरि से है, उस दिन मन में कितना बल आ जाएगा कि भैया हम ऐसे वैसे नहीं है, हम भी उनके हैं।